इसके समाप्त होने से पहले आपको उनके पास जाना चाहिए और देवताओं के लाभ के लिए कुछ करना चाहिए। अग्नि के इस अनुरोध पर महाविष्णु ने वामन का रूप धारण किया और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। वृत्र की हत्या के अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए इंद्र किसी को बताए बिना मानस सरस मानसा झील में एक कमल में जाकर छिप गए। अपने नेता के लुप्त होने से व्याकुल देवताओं ने नहुष को पृथ्वी से लाकर अपना नेता बना लिया। नहुष को अपने नए पद पर बहुत गर्व और अहंकार हो गया और उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की। इंद्राणी मदद के लिए बृहस्पति के पास गई। बृहस्पति ने अग्नि को आदेश दिया कि वे जाकर इंद्र का पता लगाएं। अग्नि ने उन्हें जंगलों, नदियों और समुद्रों में खोजा। अंत में वे मानस सरस गए और कमल के बीच खोज की। वहां उन्होंने इंद्र को कमल में छिपे हुए पाया और बृहस्पति को इसकी सूचना दी गई। तब बृहस्पति ने इंद्राणी को नहुष को मारने के लिए कुछ चतुर निर्देश दिए। देखे अगस्त्य शांति पर्व के 28वें अध्याय में एक कथा है कि किस प्रकार अग्नि ने उस पाप का 1/4 भाग अपने ऊपर ले लिया जो इंद्र ने जन से ब्राह्मण वृत्र की हत्या करके अर्जित किया था। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ फिर से कुरुक्षेत्र गए। रास्ते में कृष्ण ने उन्हें परशुराम के मंदिर दिखाए और राम की कई कहानियां सुनाई। अग्नि का उल्लेख तब आता है जब कृष्ण परशुराम द्वारा कार्तवीर्यार्जुन के 1000 हाथ काटने का कारण बताते हैं। यह उस समय की बात है जब कार्तवीर्यार्जुन अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर शासन कर रहा था। तब अग्नि ने जाकर उससे भिक्षा मांगी। कार्तवीर्य ने अग्नि को भोजन के लिए पहाड़ और जंगल दिए, जिन्हें अग्नि ने जलाकर खा लिया। एक जंगल में ऋषि आपक का आश्रम था और वह भी जल गया। इस पर क्रोधित होकर ऋषि ने कार्तवीर्य को श्राप दिया कि परशुराम उसके 1000 हाथ काट देंगे। हालांकि उस समय राजा ने इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि कार्तवीर्य को एक युद्ध में परशुराम का सामना करना पड़ा, जब राजा के बच्चों ने परशुराम के पिता जमदग्नि की बलि की गाय चुरा ली थी। युद्ध में परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन के सभी 1000 हाथ काट दिए। एक बार सप्तर्षियों 7 संतों की पत्नियां एक यज्ञ में शामिल हुई, जहां अग्नि भी मौजूद थे। अग्नि को उनसे प्रेम हो गया, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी प्रयास करना व्यर्थ समझकर वह निराश होकर जंगल में चले गए। दक्ष की पुत्री स्वाहादेवी लंबे समय से अग्नि से विवाह करने की इच्छा रखती थी और उसने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। 7 संतों में से एक अंगिरस की पत्नी का वेश धारण करके वह अग्नि के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैं शिवा हूँ, अंगिरस की पत्नी। जब आपने हम पर कामदेवों के बाण छोड़े थे, तब हम सभी उत्साहित थे और अब उन्होंने आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे आपके पास आने के लिए चुना है। अग्नि ने उस पर विश्वास किया और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक बार दत्तात्रेय नाम के एक ऋषि थे, जिनके निमि नाम का एक पुत्र था। निमि के एक पुत्र था और वह 1000 साल बाद मर गया। शोकग्रस्त ऋषि ने एक श्राद्ध किया जिसमें सभी देवता शामिल हुए। भोज इतना शानदार था कि उसके बाद देवताओं को अपच हो गया। ब्रह्मा से सलाह लेने पर अग्नि ने उनके अपच के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, जब भी तुम कोई भोजन करो तो मुझे भी उसमें भागीदार बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी अपच नहीं होगा। यही कारण है कि किसी भी पके हुए भोजन का एक बहुत छोटा हिस्सा खाने से पहले आग में डाला जाता है। ये कहानी भीष्म द्वारा धर्मपुत्र को श्राद्ध, किसी व्यक्ति की मृत्यु की सालगिरह पर उसके बेटे द्वारा किया जाने वाला समारोह की उत्पत्ति के बारे में दिए गए भाषण का हिस्सा है। एक बार आवेद नाम के एक गुरु थे। उन्हें उत्तम नाम का एक शिष्य मिला। एक दिन आवेद अपने शिष्य को आश्रम का प्रबंध सौंपकर दूर चले गए। गुरु लंबे समय तक अनुपस्थित रहे और उनकी पत्नी ने उत्तम से प्रेम करना शुरू कर दिया। कर्तव्यपरायण शिष्य ने इसका कड़ा विरोध किया। जब उत्तम ने आवेद के अधीन अपना अध्ययन पूरा कर लिया तो उसने पूछा कि उसे अपने गुरु को क्या देना चाहिए। गुरु ने उसे अपनी पत्नी के पास जाने को कहा। पत्नी, जो उत्तम से द्वेष रखती थी, ने उसे चिढ़ाने का निश्चय किया और कहा कि उसे राजा पौष्य के पास जाकर अपनी पत्नी के कुंडल मांगने चाहिए। उत्तम तुरंत चल पड़ा और कुंडल लेकर वापस आ रहा था जब रास्ते में तक्षक ने उससे आभूषण छीन लिया और जाकर पाताल में छिप गया।